क्या है एंथ्रोपोलॉजी और क्या करता है एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट? आई एम श्योर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके मन में एंथ्रोपोलॉजी को लेकर कुछ सवाल होंगे। इस वीडियो के माध्यम से लेट अस ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस दैट यू हैव इन माइंड। यूपीएससी के लिए ये सब्जेक्ट बहुत प्रचलित है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो तीसरा चौथा सबसे ज़्यादा चूज़ किया जाने वाला ये ऑप्शनल है। इसके कारण कई हैं, सिर्फ एक कारण नहीं है। सबसे पहली बात है इस सब्जेक्ट का खुद का जो बैकग्राउंड है, जो डिसिप्लिन ये अपने आप में है, वो ही बहुत इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जाम्पल ये वो एक सब्जेक्ट है जो ह्यूमन को 360 डिग्री अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। तो एक लौता वो डिसिप्लिन जो हर फेसेट को समझने की कोशिश करता है। तो अगर आपके मन में भी ह्यूमंस को लेकर इनफाइनाइट क्यूरियोसिटी है तो आपके मन में सारे सवालों को आंसर करने वाला ये सब्जेक्ट है। किस तरह के सवाल हो सकते हैं कि हम इवॉल्व कैसे हुए, हम आज जो मॉडर्न सिटीजन्स हैं, हम मॉडर्न सिटीजन्स क्यों हैं, किस तरह से हमारी जर्नी रही, हमारा रिलीजन ऐसा क्यों है, हमारी मैरिजेस ऐसी क्यों हैं, क्यों ह्यूमन गर्म इलाकों में अलग दिखता है, ठंडे इलाकों में उनकी बॉडी अलग तरीके से इवॉल्व होती है। तो जितने भी सवाल ह्यूमंस को सराउंड करते हैं वो सारे के सारे सवालों के जवाब एंथ्रोपोलॉजी देती है। इससे ज़्यादा बड़ी अहम चीज़ जो आपके लिए बहुत रेलिवेंट है कि यूपीएससी में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसको समझाने के लिए आप इतना समझ लीजिए, 2013 से 2019 तक सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट रहने वाला, देने वाला ऑप्शनल जो था वो एंथ्रोपोलॉजी था। हर साल टॉप 10 की लिस्ट में लगभग 2 से 3 बच्चे हमेशा देखने को मिलते हैं। मतलब कुछ तो ऐसा है जो इस सब्जेक्ट को बेनिफिशियल बनाता है, इंपॉर्टेंट बनाता है। इस सब्जेक्ट के अंदर 2 पेपर्स होते हैं, जिस तरह ऑलमोस्ट हर ऑप्शनल में रहेंगे। इसमें पेपर 1 में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करते हैं हम, जिसमें हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी पेपर 1 में पढ़ते हैं, फिर हम सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी पेपर 1 में पढ़ते हैं। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी पेपर 1 में पढ़ते हैं। Whereas if you look at पेपर 2, तो पेपर 2 में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी, जिस तरह से आपका इंडियन एंथ्रोपोलॉजी होता है, और कुछ इंडियन आर्कियोलॉजी वाला सेक्शन भी है। कुल मिलाकर अगर मैं सारे कंपोनेंट्स की बात करूं तो जीएस में, चाहे वो जीएस पेपर 1 हो, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, सब में ही कंट्रीब्यूट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि सोसाइटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, तो जब एस्से पेपर आता है वहाँ पर भी डायरेक्ट बेनिफिट आपको देखने को मिलता है इस सब्जेक्ट का। तो इसके द्वारा आई थिंक आपको सोचने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। नाउ द टाइम इज़ टू टेक एक्शन। सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ऑब्जेक्टिविटी है। यही वो सब्जेक्ट है जिसमें 350 लेकर आना पॉसिबल है, जैसे लक्ष्मी नागप्पन ने 2017 में 362 का स्कोर अचीव किया, तो वो आप भी कर सकते हैं। अगर कोई भी सवाल है तो आपका मेंटर मैं हूँ। माय नेम इज़ दीक्षांत एंड आई टेक एंथ्रोपोलॉजी क्लासेस एट राज IAS। तो किसी भी तरह का कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे साथ इस जर्नी में अगर पार्ट रहेंगे तो मैं आपके साथ आपकी जर्नी में पूरा पार्ट प्ले करूंगा। एंड आई विल ट्राई टू मेक दिस सब्जेक्ट ईजी फॉर यू, रेलिवेंट फॉर यू, एंड टुगेदर लेट्स कॉन्कर दिस एग्जाम। क्लासेस बहुत जल्द शुरू हो जाएंगी एंड आपको नीचे दिए हुए नंबर्स पे क्लिक करके या फिर कॉल करके जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच एंड आई होप टू सी यू इन माई क्लास।